हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7th स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब लोग सकुशल होंगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो दिए थे, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तृतीयः पाठः, पार्ट 3 वचन। तो तीसरा पार्ट जो है आपका वचन पर आधारित है, और वचन के बारे में आप हिंदी भाषा में भी पढ़ चुके हैं और संस्कृत में भी, क्लास 6 में भी आपने वचन पढ़ा है। वचन क्या है? किसी चीज की संख्याओं का पता, शब्द की संख्याओं का पता वचन के द्वारा चलता है। हिंदी भाषा में आप जानते हैं कि वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा के अनुसार वचन से किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। ये किसी भी, यही हिंदी की भी परिभाषा है कि वचन से संज्ञा है सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता चलता है। यहाँ भी यही है कि वचन से किसी भी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर संस्कृत में वचन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला है आपका एक वचन। जिस शब्द स्वरूप से उसकी एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से यह पता चले कि वह शब्द की संख्या एक है, वह एक संख्या में आया है, तो वह एक वचन कहलाता है। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के वचन बताते हुए। तो यहाँ पर लिंग आपने पिछली बार पढ़ा था, यहाँ पर तीनों लिंग दिए गए हैं। जैसे संस्कृत में 3 लिंग हैं, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछले पाठ में पढ़ा था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उसी के आधार पर यहाँ पर वचन के प्रकार, वचन का उदाहरण दिया गया है। तो पहला पुल्लिंग के लिए देखिए बालकः, स्त्रीलिंग का बालिका और नपुंसक लिंग का पुस्तकम। बालकः अर्थात लड़का, बालिका को हिंदी में कहेंगे लड़की, और पुस्तकम पुस्तक। मैंने पहचान भी बताई थी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की। विसर्ग आने वाले, बाद में विसर्ग आने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। आ की मात्रा का अधिकांशतः शब्द स्त्रीलिंग है, और माँ, आधा माँ से खत्म होने वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। वही यहाँ पर भी दिखाया गया। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं वचन की। तो सबसे पहले हमने एक वचन पढ़ा कि जिस शब्द स्वरूप से उसकी एक संख्या का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं बालकः एक लड़का, बालिका एक लड़की, पुस्तकम एक पुस्तक। अश्वः एक घोड़ा, लता एक बेल, चक्रम एक पहिया। गजः एक हाथी, पिपीलिका एक चींटी, पुष्पम एक फूल। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं एक वचन के उदाहरण हैं। बालकः, अश्वः, गजः, बालिका, लता, पिपीलिका, पुस्तकम, चक्रम, पुष्पम। अब इसके बाद है द्विवचन। द्विवचन यानी जिस शब्द स्वरूप से उस शब्द की संख्या में 2 का होने का बोध हो, यानी उसके 2 होने का ज्ञान हो, उसे हम द्विवचन कहते हैं। जिस शब्द से उसकी 2 में संख्या होने का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के। बालकौ यानी 2 लड़के, बालिके 2 लड़कियां, पुस्तके 2 पुस्तकें। अश्वौ 2 घोड़े, लते 2 बेलें, चक्रे 2 पहिए। गजौ 2 हाथी, पिपीलिके 2 चींटियां, पुष्पे 2 फूल। तो यहाँ पर भी द्विवचन के उदाहरण दिए गए हैं, 3 पुल्लिंग में, 3 नपुंसक लिंग में और 3 स्त्रीलिंग में। तो पहला बालकौ, अश्वौ, गजौ, बालिके, लते, पिपीलिके, पुस्तके, चक्रे, पुष्पे। इसके बाद आता है बहुवचन। पहले हमने पढ़ा एक वचन, फिर द्विवचन,
और अब बहुवचन। तो जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में अनेक यानी दो से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में दो से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। पुल्लिंग, यहाँ भी एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुवचन के उदाहरण। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग के आधार पर। पहला है बालका, अनेक लड़के, बालिका, अनेक लड़कियां, पुस्तकानि, अनेक पुस्तकें। और भी एग्जाम्पल हैं अश्वाः, अनेक घोड़े, लता, अनेक बेलें, चक्राणि, अनेक पहिए, गजा, अनेक हाथी, पिपीलिका, अनेक चींटियां, पुष्पाणि, अनेक फूल। तो इस तरह से बहुवचन के भी 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। बालका, बालकाः, बालका, अश्वा, गजा, बालिका, लता, पिपीलिका, पुस्तकानि, चक्राणि, पुष्पाणि। तो इस तरह आपने पढ़ा संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जो शब्दों की संख्या 1 बताते हैं। द्विवचन जहाँ शब्दों का स्वरूप से उनकी संख्या के 2 होने का बोध होता है द्विवचन, और जहाँ पर शब्दों के स्वरूप से अनेक संख्या का होने का पता चलता है यानी 2 से अधिक होने का पता चलता है वे बहुवचन कहलाते हैं। तो उदाहरण भी अभी आपने पढ़े थे। एक वचन का उदाहरण अश्वाः, बालकाः, द्विवचन का उदाहरण था अश्वौ, बालकौ, और बहुवचन का अश्वाः, बालकाः। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, ध्यान से उनका उच्चारण सुनिए और उनके अर्थों को याद कीजिए। अश्वः अर्थात घोड़ा, पुष्पम फूल, लता बेल, अश्वौ 2 घोड़े, चक्रम पहिया, लते 2 बेलें, गजः हाथी, चक्रे 2 पहिए, पिपीलिका चींटी, गजौ 2 हाथी, पिपीलिके 2 चींटियां, पुष्पे 2 फूल, अश्वाः अनेक घोड़े, लता अनेक लताएं, चक्राणि अनेक पहिए, गजा अनेक हाथी, पिपीलिका अनेक चींटियां, पुष्पाणि अनेक फूल। तो आपको ये सारे शब्दार्थ याद करने हैं जिससे आपको संस्कृत का अर्थ समझने में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न। पहला यहाँ मौखिक अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों के प्रथमा विभक्ति के रूप दिए गए हैं। हंसः पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग और चक्रम नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर तीनों लिंगों के शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति के रूप दिए हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हंसः, हंसौ, हंसाः। हंसः एक वचन, हंसौ द्विवचन, हंसाः बहुवचन। लता, लते, लताः ये स्त्रीलिंग शब्द है। लता, लता, लते और लताः। इसके बाद नपुंसकलिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति चक्रम, चक्रे, चक्राणि। चक्रम एक वचन, चक्रे द्विवचन और चक्राणि बहुवचन। तो इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखित अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यहाँ देखिए कुछ हिंदी शब्द दिए गए हैं, उनकी संस्कृत आपको लिखनी है। अनेक रुपए यानी रूपक्याणि, 2 चींटियां, पिपीलिके, 1 घोड़ा, अश्वः, 2 बेलें, लते,
अनेक पहिए चक्राणी। इन्हें आप किसी भी कॉपी में या किसी भी पेज में लिखकर फाइल में बनाकर आप रख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। यह है आपकी सेकंड एक्सरसाइज। यहाँ एक वचन शब्द दिए गए हैं, देख रहे हैं 2 कॉलम है, इसमें एक वचन शब्द में के नीचे शब्द लिखे हुए हैं और बहुवचन आपको बनाने हैं। सरिता ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका बहुवचन होगा सरिताः, यानी इसमें 2 बिंदियां पीछे लग जाएंगी जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं। ग्रहम, ग्रहम का बहुवचन होगा ग्रहाणि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है, अभी आपने मौखिक एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो यहाँ पर ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि, बहुवचन क्या होगा ग्रहाणि। खगः का बहुवचन खगाः, खगः पुल्लिंग शब्द है, इसका बहुवचन किया जाएगा तो ये हो जाएगा खगाः, यानी एक आ की मात्रा के बाद विसर्ग आ जाएगा। वृक्षः, वृक्षः का बहुवचन होगा वृक्षाणि। दीपकः बहुवचन दीपकाः। पिपीलिका का बहुवचन पिपीलिकाः। तो इस तरह आप ये सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके वचन आपको बताना है कि एक वचन में है, द्विवचन में है या कि बहुवचन में है। तो पहला शब्द है पिपीलिके, ये स्त्रीलिंग द्विवचन है। चरणों, ये भी द्विवचन है, पुल्लिंग द्विवचन। दीपकौ, ये भी पुल्लिंग द्विवचन है। भल्लुकः, ये पुल्लिंग एक वचन है। तो इस तरह ये होगा का द्विवचन, खा द्विवचन, गा इसमें भी द्विवचन आएगा और घा में एक वचन। निम्नलिखित चित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए और उनके वचन भी पहचान कर लिखिए। ये आपका रचनात्मक कार्य। यहाँ पर ये 3 पिक्चर आप देख रहे हैं, 3 चित्र आप देख रहे हैं। 3 चित्र एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर पहला आप देख रहे हैं घोड़ा बना हुआ है, इस घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्वः। ये एक बना हुआ है इसलिए यहाँ अश्वः आएगा, सिर्फ अश्व लिखकर पीछे विसर्ग लगाएंगे, अश्वः। पिपीलिका यानी चींटी, 2 चींटियां हैं यानी स्त्रीलिंग, द्विवचन शब्द यहाँ पर आएगा तो चींटी की संस्कृत में कहते हैं पिपीलिके। तो ये 2 है तो हो जाएगा यहाँ पर पिपीलिके। यहाँ छात्राएं, 3 छात्राएं भी हो सकती हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, कोई भी कुछ भी आप इनको लिख सकते हैं। छात्र छात्रा अगर देखते हैं तो छात्राः आएगा, अगर लड़कियां इन्हें समझा जाए तो ये बालिकाः आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अश्वः, पिपीलिके, छात्राः या बालिकाः लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इनका वचन भी बताना है। अश्वः एक वचन, पिपीलिके द्विवचन और बालिकाः या छात्राः बहुवचन। इसकी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, वो ध्यान से देख लीजिए। ये है क्लास 7th का एक्सरसाइज यहाँ पर की हुई है। इनसे भी आप हेल्प कर ले सकते हैं, खुद करने के बाद इससे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए कक्षा 7 पार्ट 3 एक्सरसाइज नंबर 1, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, देन एक्सरसाइज नंबर 3, फिर रचनात्मक कार्य। आप सभी ध्यान से इसे पढ़ेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी पढ़ाई को समय के साथ जारी रखेंगे। तो अब आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद।